नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं एग्री स्टडी क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। बच्चों, आज जो अपन जो टॉपिक चालू कर रहे हैं वो है रेडॉक्स। क्या है भाई? रेडॉक्स। और ये आपका एक ऐसा टॉपिक है जो केमिस्ट्री में एक अलग ही स्थान रखता है अपना। और मतलब यूं मान लो कि ये आपके जी एडवांस हुआ, नीट हुआ, जेट हुआ, सब में ये टॉपिक बच्चों को बहुत परेशान करता है। आज अपन जो रेडॉक्स पढ़ेंगे बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे और बहुत शॉर्ट तरीके में पढ़ेंगे, जिसमें आपका पूरा का पूरा जो आपके एग्जाम्स है उनका काम हो जावे, है ना। देखो भाई, रेडॉक्स कैसे क्या है, रेडॉक्स क्या होती है, सब चीज़ों को अपन आज समझते हैं। सबसे पहले रेडॉक्स की आप दो चीज़ें पहले समझो बच्चों। एक शब्द मैं आपके बोल रहा हूँ पहले, उसे कहते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोलता हूँ भाई? ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं उसको? ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है। और एक उसे इंग्लिश में कहते हैं बच्चों ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं उसको? ऑक्सीडेशन कहते हैं। ओके बच्चों। और एक शब्द मैं आपको बोल रहा हूं अपचयन। क्या बोल रहा हूं बच्चों? अपचयन। क्या बोल रहा हूं? अपचयन बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं भाई? अपचयन। इसे कहते हैं बच्चों रिडक्शन। क्या कहते हैं? रिडक्शन। क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। बात समझ आओगे? हाँ सर, समझ जाएंगे। दो शब्द है, एक को ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन कहते हैं, एक अपचयन जिसे आप रिडक्शन के नाम से जानते हो। अब ये क्या चीजें होती हैं, इनको कैसे आप समझते हो, उन सारी चर्चाएं आज अपन इसी क्लास के अंदर करेंगे। देखो भाई, सबसे पहले अपन चालू करते हैं अपना ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। क्या करेंगे भाई? ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण अपन चालू करते हैं। ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसका मतलब आप समझ जाना, ये ऑक्सीकरण के बारे में बात हो रही है ना, ऑक्सीकरण। अब क्या होता है ऑक्सीकरण? देखो बच्चों, मैं आपको एक शब्द समझाता हूं कि ऑक्सीकरण का मतलब जहां जहां पीछे करण लिखा होता है, कि जहां जहां पीछे करण या डेशन लिखा होता है, इसका मतलब होता है वो चीज जुड़ रही है। क्या हो रही है? वो चीज जुड़ रही है। जहां जहां आपके क्या लिखा होता है? करण, या लिखा होता है आपके ऑक्सीडेशन, इसका मतलब वो चीजें जुड़ रही है। अब देखो भाई, ऑक्सीकरण के अंदर होता है क्या है? अब ऑक्सीकरण का ऐसा क्या होता है भाई? देखो, ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना, करण का मतलब जुड़ना होता है, और ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, तो वही कहलाता है आपके ऑक्सीकरण, है ना। समझ जाओगे भाई? देखो भाई, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? आपके ऑक्सीकरण कहलाता है। यह बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। इसके बाद में क्या है, एक और बताता हूं मैं, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का बाहर निकलना, हाइड्रोजन का बाहर निकलना, हाइड्रोजन का बाहर निकलना। समझ जाओगे बात को। और इसके बाद में अगली बात क्या है? अगली बात बच्चों, ऋणावेश ऋणावेशित ऋणावेशित तत्वों का जुड़ना, ये भी क्या कहलाता है? ये भी आपका ऑक्सीकरण कहलाता है। इसके बाद में क्या है बच्चों? इसके बाद में आपके इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, ये भी क्या है बच्चों? आपके, ये भी आपके ऑक्सीकरण है। आगे धनात्मक आवेश का बढ़ना, धनात्मक आवेश का बढ़ना, ये भी क्या है बच्चों? आपके बढ़ना, है ना। अब इस चीज को आप एक चीज और बोल सकते हो, ओ एन नंबर बढ़ना, ओ एन नंबर बढ़ना। आप ओ नंबर कह सकते हो, या आप कह सकते हो ऑक्सीकरण अंक, है ना। ओ एन को आप ऑक्सीडेशन नंबर या ओ एन ऑक्सीकरण अंक भी बोल सकते हो। ये सारी चीजें बच्चों जो ऑक्सीकरण की परिभाषा को सिद्ध करती है। ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का बाहर निकलना, ऋणावेशित तत्वों का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, और धनावेशित का बढ़ना। अब देखो बच्चों, दो चीजें लिख रही है कि ऋणावेशित तत्व सर जोड़ रहे लेकिन धनात्मक आवेश को बढ़ा रहे। धनात्मक आवेश का मतलब बच्चों ओ एन नंबर बढ़ना, ऑक्सीकरण अंक बढ़ना होता है। अभी मैं पूरा का पूरा आपके सामने एक चीज समझा दूंगा, कंप्लीट समझा दूंगा कि आपके ऑक्सीकरण अंक होता है क्या आखिरकार, या ऑक्सीकरण क्या होता है। ये सबसे पहले आप ये चीज समझो। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेता हूं आपके लिए। देखो, एग्जाम्पल लेता हूं मैं। देखो, सबसे पहले मैं यहां लेता हूं H2O, या मैं एक लेता हूं H2 प्लस O2 H2O, ठीक है। और एक और ले लेता हूं, जैसे कि देखो यहां पर देख लो आप,
यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, जुड़ रही नहीं जुड़ रही, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहला रहा है, ऑक्सीजन जुड़ गई, इसका मतलब ये क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। बात समझ जाओगे, बिल्कुल से समझ जाएंगे। इसके बाद में क्या है, देखो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन है ना बच्चों, ये ऑक्सीजन है ना, इस ऑक्सीजन की ON कितनी है, ON कितनी है ना, ON है यहाँ पर 0, कितनी है उसकी ON 0 है। अब ये 0 के, ये तो मैं आपको अभी समझाऊंगा थोड़ी देर बाद में, इसी क्लास में बने रहना, इसी में मैं आपको ऑक्सीजन अंक भी पढ़ाऊंगा। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की कितनी है, यहाँ पर ऑक्सीजन की कितनी आ रही, यहाँ पर आ जाएगी -2, कितनी आ जाएगी -2। देखो क्या, 0 से माइनस में गया तो यहाँ रिडक्शन भी हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। रिडक्शन मतलब बोले तो अब चेन भी हो रहा है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि धनात्मक आवेश का बढ़ना है ना, ON नंबर का बढ़ना, अगर ON नंबर यहाँ बढ़ती तो वो ऑक्सीकरण अंक भी होता, मतलब ऑक्सीकरण होता है। लेकिन यहाँ ON घटी है, वहां 0 थी, इससे माइनस में चली गई, इसका मतलब ये चीज घट गई है, और घटी तो ये रिडक्शन है, या एक प्रकार का ये अपचयन माना जाएगा। और बच्चों जिस अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है तो उसे क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया को कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहा जाता है बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है, ऐसी। ठीक है बच्चों, ऐसा तो नहीं बच्चों आपको परिभाषा के बारे में जानना हो, रेडॉक्स की परिभाषा बता दीजिए, है ना। ये अपने बड़े बड़े एंट्रेंस एग्जामों के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है ना, ये अपने दिमाग में रखना है कि ऑक्सीकरण और अपचयन जब एक ही अभिक्रिया में दोनों साथ साथ हो रहे हो तो इस चीज को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया बोली जाती है। ये सबसे पहले आप ऑक्सीकरण के बारे में, ऑक्सीडेशन के बारे में याद रखो। आगे चल तो बच्चों अपचयन क्या होता है, अपचयन, अपचयन क्या होता है, ठीक है। अब अपचयन के बारे में अगर मैं बच्चों आपसे बात करूं तो अंग्रेजी में इसको रिडक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं ना, रिडक्शन के नाम से इसको जानते हैं। बच्चों ध्यान रखना, इसमें उसमें ऑक्सीजन जुड़ रही थी, इसमें ऑक्सीजन का बाहर निकलना, ऑक्सीजन का बाहर निकलना, ऑक्सीजन का बाहर निकलना। फिर आगे हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, इसमें होता है ऑक्सीजन का बाहर निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना। आगे धनावेशित, धनावेशित, धनावेशित तत्व का, तत्व का जुड़ना। आगे इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ठीक है। आगे ऋणावेशित, ऋणावेशित, ऋणावेशित अंक का, अंक का बढ़ना, ठीक है। अब देखो जो उसमें अपन ने लिखा था उसका जस्ट अपन ने अपोजिट उल्टा लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही थी, और लेकिन यहाँ क्या रहा, ऑक्सीजन बाहर निकल रही थी। इधर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का बाहर निकलना, इधर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का जुड़ना। इधर क्या हो रहा है, आपके ऋणावेशित तत्वों का जुड़ना हो रहा था, इधर क्या हो रहा है, आपके धनावेशित तत्वों का जुड़ना हो रहा है। उधर क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, इधर क्या हो रहा है, आपके इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। इधर क्या हो रहा है, आपके ऋणात्मक आवेशों का बढ़ना, और इधर क्या हो रहा है, आपके ऋणात्मक आवेशों का या ऋणात्मक आवेशित अंक का बढ़ना हो रहा है। बात समझ आओगे, इन चीजों के बारे में आपको याद रखना है। एक अपचयन हो गया, एक ऑक्सीकरण हो गया, समझ जाओगे बात को। अगली नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रिया, है ना। रेडॉक्स क्या होता है, रेडॉक्स के बारे में बात करते हैं। रेडॉक्स, रेडॉक्स, रेडॉक्स क्या है बच्चों, देखो जिस अभिक्रिया में, जिस अभिक्रिया में, जिस अभिक्रिया में, जिस अभिक्रिया में अपचयन, अपचयन तथा अपचयन तथा ऑक्सीकरण, अपचयन तथा ऑक्सीकरण एक साथ, एक साथ साथ होते हैं, होता है, होता है, तो इसे, तो इसे रेडॉक्स कहा जाता है, तो इसे रेडॉक्स कहा जाता है, कहा जाता है। बात समझ जाओगे मेरी,
बिल्कुल से समझ जाएंगे कि जिस अभिक्रिया में अपचयन और ऑक्सीकरण अंग एकदम साथ साथ हो उस अभिक्रिया को कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। बच्चों, ये रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा तब मैंने जान ली, लेकिन रेडॉक्स अभिक्रिया को अपन पहचानेंगे कैसे, उन चीजों के बारे में पहले अपन बात कर लेते हैं। तो अपन एक टॉपिक पढ़ते हैं बच्चों, रेडॉक्स अभिक्रिया को पहचान करना। रेडॉक्स रेडॉक्स अभिक्रिया अभिक्रिया की पहचान करना, की पहचान करना। ठीक है, इसको ध्यान से समझना बच्चों, यही आपके क्वेश्चन वाला टॉपिक है। यहीं से क्वेश्चन आएगा, अपन ने जो पहले पढ़ा उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आते, यहीं से क्वेश्चन आते हैं जो अपन पढ़ रहे हैं। बच्चों मैं एक चीज बोल रहा हूं, एक नोट बोल रहा हूं, और ये नोट है ना बच्चों, ये नोट आपकी केवल किसके लिए बनाया गया है, ट्रिक के लिए बनाया गया है ना, ये कोई ऑथेंटिकल चीजें नहीं है, कि ट्रिक बता रहा हूं मैं आपके। सेपरेट सेपरेट टूट जाए, सेपरेट टूट जाए, सेपरेट टूट जाए, या सेपरेट जुड़ जाए, या तो सेपरेट टूट जाए या सेपरेट जुड़ जाए। इसी प्रकार से आप पहचान सकते हो कि वो अभिक्रिया क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। क्या है वो, रेडॉक्स अभिक्रिया है। अभी पहचान जाओगे बच्चों, कोई लोड मत लो, अभी मैंने जो ये चीजें लिखी उसको ध्यान रखना कि सेपरेट टूटना या सेपरेट जुड़ना क्या कहलाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया की पहचान कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब देखो इनको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ये थोड़े बड़े हो गए। अब देखो भाई, मैं यहां पर एग्जाम्पल लिखता हूं सबसे पहले आपके, एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मैं लिखता हूं Na+Cl बराबर NaCl। अब देखो इसमें तो कोई ऑक्सीजन आ रही नहीं है, ना कोई हाइड्रोजन आ रहा है, फिर रेडॉक्स को कैसे पहचानोगे, तो इसलिए मैं आपको ये ट्रिक लिख रहा हूं, है ना, जिसलिए आपको पहचानना है। आगे और अगला एग्जाम्पल, CaCO3 मतलब CaO+CO2। आगे अगला एग्जाम्पल, H2+O2 बराबर H2O। आगे H2+SO4 H2SO4। ठीक है, आगे आगे देख लो आप, और अभिक्रिया देख लो दो तीन, जैसे कि आपके एक हो जाएगी NaCO3, ये रिएक्ट होएगा अगर Cl2 के साथ, तो क्या बनेगा, NaCl + HCl + CO3। ठीक है, ऐसे। तो मैंने आपके सामने लगभग 5 एग्जाम्पल लिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब देखो पहले ये वाली ट्रिक लगाओ आप, ये वाली, है ना। अब इस ट्रिक के माध्यम से चीजें को सोल्व करो कि अगर ये वाली जो ट्रिक है आपके, ये अगर काम कर गई तो आपके मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी चीज में, कि आपके किसी चीज को पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी। देखो भाई इस ट्रिक को देखो पहले आप, देखो सेपरेट टूट जाए या सेपरेट जुड़ जाए। अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों बिल्कुल सेपरेट जुड़ रहे हैं क्या, और NaCl बना रहे हैं क्या? हाँ सर। अगर ये सेपरेट टूट या सेपरेट जुड़ रहे हैं ना, इसका मतलब ये अभिक्रिया कौन सी है, ये अभिक्रिया है रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी है, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब फिर आप अपना ज्ञान कोई सा भी लगा लो, ये इसमें देखो ये सेपरेट टूट रहा है क्या, आप बोलोगे सर सेपरेट नहीं टूट रहा है। कहां नहीं टूट रहा है, क्यों, इसका जो एक ऑक्सीजन है वो इसके साथ भी चला गया और इसके साथ भी। ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा ऑक्सीजन एक साथ ही जाना चाहिए, जब जाके उसे कहते हैं सेपरेट टूटना। अब देखो ये Ca तो एक तरफ आ गया, बिल्कुल पूरा का पूरा एक Ca का गया, कार्बन भी पूरा का पूरा एक तरफ चला गया, लेकिन ऑक्सीजन तो दोनों की तरफ बट गया ना, दोनों नहीं बटना चाहिए, सेम टू यानी कि सेपरेट टूटना चाहिए, पूरा का पूरा ऑक्सीजन उधर जाना चाहिए। अब यहाँ नहीं हो रहा ना, इसका मतलब ये अभिक्रिया रेडॉक्स से नहीं है। ऐसे ऐसे पता लगाना है। ये देखो सेपरेट जुड़ रहा है, बिल्कुल जुड़ गया, सेपरेट जुड़ गया सर, सेपरेट जुड़ गया तो मतलब ये है। इधर देखो ये भी सेपरेट जुड़ गया, इसका मतलब ये भी है ही नहीं है। और इधर देखो, इधर देखो ये क्लोरीन Na के साथ भी जुड़ा और ये क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ भी जुड़ा, लेकिन इसलिए ये क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है।
ऐसे इस प्रकार से आपको रेडॉक्स अभिक्रिया का पता लगाना है बच्चों, और ये आपके बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। आप कुछ भी कर लेना, ये तरीका आपको कोई भी क्वेश्चन गलत होने नहीं देगा। लेकिन आप और तरीके लगाओगे तो हो सकता है वहां आपके क्वेश्चन गलत होने के बिल्कुल चांसेस हो, लेकिन रेडॉक्स अभिक्रिया को अगर इस प्रकार से पहचानोगे तो ये आपके कतई ऐसा नहीं करने देगा कि भाई आपके रेडॉक्स अभिक्रिया गलत हो जाए। नो, ये रेडॉक्स अभिक्रिया को गलत नहीं होने देगा। बात समझ जाओगे कि मेरी? बिल्कुल सर, हम ये बात समझ जाएंगे। तो बच्चों इसी प्रकार आप पढ़ते रहे आगे। ये रेडॉक्स आपके क्या हो गया? अभिक्रिया की पहचान करना। अब आगे एक चीज और पढ़ेंगे, एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम है बच्चों ऑक्सीकरण अंक। क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अंक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? ऑक्सीकरण अंक। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार टॉपिक है। इसे कहते हैं बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ऑक्सीडेशन नंबर के नाम से इसे जाना जाता है, यानी कि इसे ऑक्सीकरण अंक कहते हैं। और ये आपके क्या है? ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीडेशन नंबर है। शॉर्ट भाषा में बच्चों से किस नाम से जानते हैं? शॉर्ट भाषा में जानते हैं इसको ON नंबर के। किस नाम जानते हैं? ON नंबर किसके नाम से इसको जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास आपके लिए। अगर ये आपको आता है तो आपको बहुत कुछ आता है बच्चों। पहले अपन एक साधारण ऑक्सीकरण अंक पढ़ेंगे, उसके बाद लिगेंड्स आते हैं, लिगेंड्स के अंदर ऑक्सीकरण अंक कैसे पहचानते हैं, उन चीजों के बारे में आज यहाँ चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपन साधारण जो ऑक्सीकरण अंक होता है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो भाई ON, सबसे पहले देखो बच्चों इसके कुछ रूल है। अगर वो रूल आपको आते हो ना तो आप बहुत कुछ जानते हो, वो पूरा का पूरा ऑक्सीकरण अंक आप जानते हो। तो बच्चों रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट क्या है इसका? रूल नंबर फर्स्ट है स्वतंत्र तत्व की ON हमेशा हमेशा 0 होती है। स्वतंत्र तत्व की ON हमेशा क्या होती है? 0 होती है। अब ये स्वतंत्र तंत्र से क्या मतलब बच्चों? जैसे मैं आपको यूं कहूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला नाइट्रोजन की ON बताइए, मैंने बोला फ्लोरीन की ON बताइए, मैंने बोला नियोन की ON बताइए, मैंने बोला मैग्नीशियम की ON बताइए, मैंने बोला सोडियम की ON बताइए। आप क्या बोलोगे? सर ये सारे के सारे सेपरेट है, स्वतंत्र है, अकेले तत्व की कैसे कोई ON हो सकती है? नहीं हो सकती है ना। तो आप ये आंसर बोल दो, क्या हो जाएगी ON? 0। क्या हो जाएगी? 0। इस प्रकार से समझ जाओगे। दूसरा रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड। अब रूल नंबर सेकंड क्या है? देखो भाई, रूल नंबर सेकंड की बात करूं तो रूल नंबर सेकंड है मुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था में तत्व की ON, तत्व की ON हमेशा हमेशा 0 होती है, 0 होती है। कैसे? इधर देख। अब मुक्त अवस्था में तत्व की ON हमेशा 0 होती है। अब सर ये मुक्त अवस्था क्या है? स्वतंत्र अवस्था क्या है? स्वतंत्र तो आपने बता दिया अकेला। अरे मुक्त का मतलब बच्चों, मुक्त का मतलब ये होता है कि मान लो कि आपके ऑक्सीजन O2 के रूप में हो, या हाइड्रोजन H2 के रूप में, या नाइट्रोजन N2 के रूप में हो, ये सब 2-2 के रूप में है, 2-2। ध्यान रखना बच्चों, कभी भी कोई तत्व अकेला वायुमंडल के अंदर नहीं घूम सकता, उसको हमेशा जोड़े के साथ घूमना पड़ता है। और उसका वो जोड़ा की अवस्था है ना, वही कहलाती है उसकी मुक्त अवस्था। अकेला घूमेगा तो उसको स्वतंत्र अवस्था कहेगा, और अगर मुक्त अवस्था में घूमेगा इसका मतलब वो जोड़े में घूमेगा। अब देखो ये O2 H2 N2 ऐसा किसी को पूछ ले तो ON क्या रहेगी? इसकी ON भी क्या रहेगी बच्चों? 0। जैसे कि मैंने आपको पहले किया था, देखो मैंने एक जगह आपको इसका हिंट भी दिया था। कहाँ दिया था? ये यहाँ पे दिया था। ये देखो मैंने ऑक्सीजन की ON कितनी लिखी? 0 लिखी। कितनी लिखी? 0 लिखी, क्योंकि ये O2 यानी कि मुक्त अवस्था में है। तो इधर भी वही चीज समझनी है आपको, ठीक है? ऐसे कि ये आपके ON क्या रहेगी? सारी की सारी 0 रहेगी। तो बच्चों ये तो ऑक्सीकरण के अपने क्या हुए? रूल नंबर 2 हो गया। ये आपके कुछ 0 वाले रूल थे। अब आगे, अब एक और रूल है, फिक्स रूल है ना। रूल नंबर 3 लिख रहा हूं, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है बच्चों? रूल नंबर 3 आपके फिक्स ON। क्या है भाई? फिक्स ON, फिक्स ON यानी कि इनकी ON हमेशा फिक्स ही होती है, फिर कुछ भी हो जावे। अब देखो कौन कौन से ऐसे,
देखो, पहला जिंक, दूसरा एल्यूमिनियम, तीसरा वर्ग नंबर 17, चौथा वर्ग नंबर 5, पांचवा वर्ग नंबर 2, अगला पान 5 रुपए का, पान 5 रुपए का, रोल नंबर 7, सपारी कार, सपारी कार 6 लाख की, यानी कि अब सर इनका क्या मतलब है, बहुत सारी चीजें लिख दी। अरे जिंक की ओवन हमेशा +2 ही होगी, कभी भी चेंज नहीं हो सकती। एल्यूमिनियम की हमेशा +3 ही होगी, कभी चेंज नहीं हो सकती। वर्ग नंबर 17 हमेशा -1 ही होगा। वर्ग नंबर 1 हमेशा +1 ही होगा। वर्ग नंबर 2 +2 ही होगा। और पान से मतलब है, यहां बच्चों पान का मतलब है आपके क्या है, पान जो है, पान का मतलब है यहाँ पे पै का मतलब तो P फोस्फोरस, न का मतलब N नाइट्रोजन, और प्लस मतलब 5 रुपए का मतलब है कि इन दोनों की ओवन हमेशा +5 ही रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होगी। आगे सपारी कार है आपके 6 लाख की, सपारी से मतलब यहाँ सल्फर है और कार से मतलब यहाँ क्रोमियम है। क्या है भाई, क्रोमियम है। तो बच्चों ध्यान रखना, इसकी और इसकी आपके हमेशा ओवन कितनी रहती है, +6 मानी जाती है। कितनी, 6 लाख से क्या मतलब है 6, और 5 रुपए से क्या मतलब था यहाँ, पान 5 रुपए का मतलब +5 ON। ये ON थी जो बच्चों पिक्स मानी जाती है। क्या मानी जाती है, पिक्स मानी जाती है। तो बच्चों आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करेंगे। अपनी ON जो पिक्स ON के बारे में हो गया, और अपने किसके बारे में बातें हो गई कि अपने किस किस की ON 0 रहती है। तो आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करेंगे। आगे की क्लास में मैं आपके लेके आऊंगा कि आपके ON कैसे निकाली जाती है, अगर कोई सूत्र दे रखा है, और लिगेंड्स में ON कैसे निकाली जाती है। तो आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं बच्चों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।